नमस्ते दोस्तों। क्या आपको हमेशा थकान और कमज़ोरी महसूस होती है? क्या आपको आपके खाने से पोषक तत्व अच्छी तरह से नहीं मिल पाते? अगर हाँ, तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिकॉसुल कैप्सूल के बारे में। बिकॉसुल कैप्सूल किन चीज़ों के लिए ली जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और कौन इसे नहीं ले सकता, ये आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप एंड तक ज़रूर बने रहिए। बिकॉसुल कैप्सूल एक मल्टीविटामिन की कैप्सूल है जिसमें मुख्यतः विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन बी के जितने भी विटामिन रहते हैं, B1, B2, B3, ये सब उसमें है। और उसी के साथ ही विटामिन सी और फोलिक एसिड भी बिकॉसुल कैप्सूल में है। बिकॉसुल कैप्सूल की और एक टाइप आता है, उसका नाम है बिकॉसुल जी। तो उसमें जिंक ऐड होता है, उसमें जिंक एक्स्ट्रा होता है, बाकी के ये सब विटामिन्स होते हैं और जिंक भी उसमें ऐड होता है। तो पहले हम जानते हैं कि बिकॉसुल में कौन से विटामिन्स है। तो बिकॉसुल में B1, B3, B7 है, उसके बाद B6 है, B12 विटामिन है जिसे हम साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं, B5 है। और इन सब बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के साथ इसमें है बायोटीन, विटामिन सी और फोलिक एसिड। तो ये सब विटामिन इसमें होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बिकॉसुल कैप्सूल क्यों ली जाती है, कौन से सिम्टम्स होंगे तो बिकॉसुल कैप्सूल लेने से फ़ायदा होगा। तो इसमें सबसे पहले बिकॉसुल कैप्सूल को हम एक तरह से ताकत की गोली भी कह सकते हैं। जिन लोगों में हमेशा कमज़ोरी और थकान लगी रहती है उनके लिए बिकॉसुल कैप्सूल एक ताकत की गोली जैसा काम करती है। अगर ऐसे लोग बिकॉसुल खाते हैं तो उनकी कमज़ोरी कम होती है, उनको थकान कम महसूस होती है, उनमें थोड़ी ताकत आ जाती है। उसके बाद बिकॉसुल में विटामिन सी भी है, तो इसलिए बिकॉसुल आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से फिर आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। अगर आप हमेशा बार बार बीमार पड़ते हैं, हमेशा आपको सर्दी खांसी हो जाती है, तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कम है। और बिकॉसुल कैप्सूल लेने से आपको फ़ायदा हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आपको बीमारियां कम होगी। जैसे कि हमने देखा बिकॉसुल में बी कॉम्प्लेक्स के साथ ही फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 भी है। तो ये दोनों भी आपकी खून की कमी को कम करते हैं। अगर आपको अनीमिया है, विटामिन B12 की कमी की वजह से अगर आपको अनीमिया हो रहा है, खून की कमी हो रही है, तो इस स्थिति में आपका खून बढ़ाने में बिकॉसुल आपको मदद करता है। आपकी खून की कमी बिकॉसुल से ठीक हो सकती है। अगर आपके मुंह में अल्सर है, छाले हैं, आपके जीभ में छाले आ जाते हैं, तो आपको विटामिन बी की कमी की वजह से ये हो रहा है। और बिकॉसुल लेने से आपके ये छाले जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। उसके साथ ही अगर आपका वज़न कम है, आपको भूख नहीं लगती, तो बिकॉसुल कैप्सूल आपकी भूख बढ़ सकती है और फिर आपका वज़न भी बढ़ सकता है। उसके साथ ही बिकॉसुल आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। विटामिन बी के कमी की वजह से, विटामिन B12 की कमी की वजह से अगर आपके कम उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं, तो आपको बिकॉसुल कैप्सूल लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपके बाल अच्छे होंगे। उसी के साथ ही उसमें बायोटीन भी है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसी तरह वो आपके नाखूनों के लिए भी अच्छा होता है। बिकॉसुल आपके बालों के लिए, आपके नाखूनों के लिए और आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। इन सभी को हेल्दी बनाने के लिए बिकॉसुल बहुत मददगार साबित होती है। उसके साथ ही अगर आपके हाथ पैर में झुंझुनी आती है, चींटी काटने जैसा सेंसेशन महसूस होता है, तो ये विटामिन B12 की कमी का एक लक्षण होता है। तो क्योंकि बिकॉसुल में विटामिन B12 भी है, तो बिकॉसुल से आपके ये सिम्टम्स भी कम हो सकते हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि बिकॉसुल में विटामिन B12 बहुत कम मात्रा में है। तो अगर आपको नर्व पेन है, नर्व डैमेज है, तो आपको स्पेशल विटामिन B12 की कैप्सूल लेनी पड़ेगी या फिर विटामिन B12 के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। ये सिर्फ आपके मेंटेनेंस डोज के लिए है, या फिर थोड़ी बहुत अगर कमी है तो वो आपकी कमी ठीक हो सकती है। उसके साथ ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 से ऊपर है, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके पेट में विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और उसी के साथ ही वेगन लोग जिनको अपने खाने से पूरी तरह से विटामिन्स नहीं मिल पाते, उनके लिए ये कैप्सूल बहुत मददगार होती है। तो ये सब तो हो गए कि किन वजहों के लिए आप बिकॉसुल ले सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट क्या है।
तो बिकॉसुल एक विटामिन की कैप्सूल है और ये ऑल विटामिन्स वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो उनका ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में उनका यूरिन येलो कलर का हो जाता है, कुछ लोगों को मेटालिक टेस्ट का साइड इफ़ेक्ट आता है, वो कंप्लेन करते हैं कि हमारी टेस्ट ख़राब हो गई है, लेकिन ये सिम्टम भी कुछ दिनों बाद चले जाते हैं। उसके साथ ही कुछ लोगों में जी मचलाना, उल्टी जैसे लगना या पेट में खराबी होना, ये सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो ये बिकोसुल के साइड इफ़ेक्ट्स है। अब हम जानेंगे कि किन्हें ये कैप्सूल नहीं लेनी चाहिए। तो वैसे तो आप कोई भी दवाई अगर शुरू करना चाहते हैं तो आपकी डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो आप ये कैप्सूल नहीं ले सकते। उसके साथ ही जो 12 साल के कम उम्र के छोटे बच्चे होते हैं उनको भी आप ये कैप्सूल नहीं दे सकते। बिकोसुल जैसी ही और एक टैबलेट होती है न्यूरोबियन फोर्ट। तो न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट आप कब ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी जानने के लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।